हेलो एवरीवन। तो आज तक आपने सीखा कि टैकिंग कैसे होती है, हैमिंग कैसे होती है, और ये जो आपको मैंने बताया था ये डेकोरेटिव स्टिच या ब्लैंकेट स्टिच जो है वो ऐसे होता है। अब हम इसके बाद स्टार्ट करेंगे एम्ब्रॉयडरी से। तो एम्ब्रॉयडरी में भी सबसे पहले आपको ये फ्रेम लगाना आना चाहिए। ये इस तरह से होता है इसके अंदर, और इसको जब हमने फिट करना है किसी चीज़ के ऊपर तो हम इसको ऊपर रखते हैं और इसको नीचे रखते हैं। तो ऐसे हम इसको इसमें फिट करते हैं लाइक दिस। ये मैंने पहले भी बताया है कि इसका साइज़ जो है वो डिपेंड करता है आप किस तरह के क्लॉथ के ऊपर एम्ब्रॉयडरी करना चाहते हो, तो हम उसके अकॉर्डिंगली जो है वो साइज़ ऑफ द फ्रेम लेते हैं। कॉर्नर में करने के लिए यू नीड वेरी स्मॉल फ्रेम, और सेंटर में करने के लिए इस तरह का आप मीडियम साइज फ्रेम जो है वो यूज़ कर सकते हो। अब फ्रेम करने के बाद ये हमने जब लगा लिया, यहाँ पे ये हार्डनेस होनी चाहिए थ्रेड कपड़े की, क्योंकि इसमें जब हम एम्ब्रॉयडरी करेंगे तो वो नीट तभी आएगी जब ये खींचा हुआ होगा। ओके, तो इसके लिए हम यहाँ पे ये लगा हुआ स्क्रू, इसको हम अच्छे से कस लेंगे, और कसने के बाद इसको फिर से एक बार खींच लेंगे। देखो ये अब हार्ड हो गया। अब इसके ऊपर हम स्टिच जो है वो करेंगे। अब सबसे पहले हम स्टेम स्टिच सीखेंगे। ये बेसिक स्टिच होता है। किसी तरह की भी हमने लाइन लगानी हो या कोई स्टेम बनानी हो किसी भी प्लांट की या पौधे की, तो हम इसको यूज़ करते हैं। तो उसके लिए हमने इसको ऐसे लिया और ये हमने ऐसे सेंटर में लेके जाना है वापस, और फिर इसको ऐसे सीधा रखना है, ऐसे, ठीक है। फिर दोबारा से हम इसको आप अपने थंब से साइड पे रख के आप इसी के सेंटर में लेके जाएंगे और इसको फिर ऐसे करेंगे, एंड इट विल शो लाइक अ सिंगल लाइन। फिर से लिया और फिर उसके बाद फिर हमने इसको ऐसे, एक बार फिर से दिखाते हैं। ये तो हो गई स्ट्रेट लाइन, मतलब इसी को हमने अब आगे फोल्ड भी करना है या हमें कहीं से टर्न लेनी है, तो इसको हम ऐसे रखेंगे। जैसे कोई अपने अल्फ़ाबेटी बनाना है, लाइक मेरा एल से है तो मैं एल बनाना है, तो मैं यहीं से फिर दोबारा से इसको हाफ में लेके जाऊंगी ऐसे, एंड देन ऐसे बना के फिर मैं इसको फिर से ऐसे लूँगी। जितना उसको सामने रखोगे तो उतनी ही स्ट्रेट लाइन आएगी, जितना कर्व। इसको ये एक ऐसा स्टिच है जिसको जिस तरफ मोल्ड करोगे ये उस तरफ मोल्ड हो जाएगा और वैसे ही बन जाएगा जैसे आप बनाना चाहते हो उसको। ये बन गया आपका स्टेम स्टिच, इसको हम बोलते हैं स्टेम स्टिच। जब आपने देखना हो कि ये आपका बिल्कुल एक्यूरेट हो रहा है और ठीक आ रहा है, तो उसके लिए हमें पीछे देखना होगा। ये इस तरह से आपका डिज़ाइन आना चाहिए, इसी से आपकी नीटनेस पता लगेगी। और यहाँ पीछे लाके इसको यहाँ से हम इसको नॉट दे देंगे ताकि ये फिर से जो है ख़राब ना हो या निकल ना जाए। यहाँ नॉट दे के सीज़र से हम एंड से यहाँ काट देंगे। अब जो सेकंड स्टिच है उसको हम बोलते हैं चेन स्टिच, जैसे इसको हिंदी या पंजाबी में जंजीर का टांका भी बोलते हैं। तो ये स्टार्ट करने के लिए हमें जहाँ से सुई निकाली वापस यहाँ ऐसे राउंड देते हुए ऊपर हमने थंब से इसको एक बार दबा लेना है और ऐसे, और जहाँ से सुई निकाली फिर दोबारा से वहीं डाल देनी है, और कहीं पे भी जितना बड़ा स्टिच चाहिए उसके अकॉर्डिंगली सुई निकाल के ऐसे बना देते हैं। और इसको खींचना नहीं है ज़्यादा, ठीक है। जितना खींच दोगे तो वो जो डिज़ाइन है उसका लूप जो है वो ख़राब हो जाएगी। तो हमें उसको कंटिन्यू रखना है, तो हमें उसको फिर से जहाँ से सुई निकली है वहीं से फिर दोबारा से अंदर से लेना है और फिर इसको ऐसे बाहर ले आना है, ये ऐसे। तो ये एक तरह से अटैच्ड जो है एक लूप के साथ दूसरी लूप बन गई है, इसको हम चेन स्टिच बोलते हैं, ठीक है। इसको फिर से देखो, ये ऐसे लिया और ये ऐसे बना दिया, दिस इज चेन स्टिच। और ये आप देखोगे ये बिल्कुल एनक्लोज्ड है एक दूसरे के साथ, तो इसलिए इसको हम क्लोज्ड चेन स्टिच बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि ये कहीं से भी खुली नहीं हुई है।
ये बंद हो गई है बिल्कुल चेन की तरह। तो इसको फिर से ऐसे बनाओगे आप और ये ऐसे निकाल दोगे। दिस इज़ क्लोज्ड चेन स्टिच। इसी के साथ दूसरे टाइप का भी चेन स्टिच होता है जिसको हम ओपन चेन स्टिच बोलते हैं। तो ओपन में हमने इसको अंदर नहीं लेके जाना, हमने बाहर से इसको ऐसे ले लेना। तो जब बाहर से लेते हो ये ऐसे लूप जो है ओपन लूप बन जाती है क्वेश्चन मार्क की तरह, ठीक है। तो ये ओपन चेन स्टिच है, ये अंदर नहीं जाएगा बट ये हम बाहर से ही इसको ऐसे ले जाते हैं। तो लूप ओपन रहेगी, उसमें कोई क्लोजनेस नहीं आएगी। ये देखो ये अंदर नहीं है, यहाँ से ओपन है वो। तो यहाँ जैसे कोई आपने बेल बनानी है तो उसके लिए हम इस स्टिच का यूज़ कर सकते हैं। इसको हम ओपन चेन स्टिच बोलते हैं, लाइक दिस। और बंद करने के लिए हम इसी को यहाँ से अंदर ले जाते हैं। बैक साइड पे आप देखोगे ये भी लाइन आपको ऐसे नज़र आएगी, ओके। और फिर उसके बाद हमने इसको पीछे वाले स्टिच से नॉट दे देनी है। है ये चेन स्टिच की ही वर्जन होती है। इसमें जैसे हम बिल्कुल लूप्स एक के साथ एक जुड़ी हुई है, इसीलिए इसको चेन स्टिच बोला जाता है। ये लेज़ी डेज़ी मतलब क्या है, जैसे फ्लावर्स होते हैं ना, हमने फ्लावर्स बनाने हो तो हम इस स्टिच का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे सेम पैटर्न यूज़ करते हैं जैसे हम चेन स्टिच बनाते हैं, बट वहाँ पे हम एक एक सिंगल लूप लेते हैं। लाइक जैसे सेम हमने चेन स्टिच के लिए लिया, सिमिलर हम इसी के लिए भी वही लेंगे, बट इसमें हम क्या करेंगे, हम इसको कंटिन्यू नहीं करेंगे, यहीं से बंद कर देंगे, लाइक दिस। वन लूप इज़ देयर। उसके बाद हम यहीं से फिर जैसे हमने पेटल्स बनाने अलग अलग, तो हम उसके हिसाब से फिर से इसको यहाँ से लेंगे, फिर हम इसको बाहर निकालेंगे और यहाँ पे लूप बंद कर देंगे, लाइक दिस, ओके। फिर हमने यहाँ से लिया, फिर यहाँ थंब से पकड़ा इसको, जहाँ से हमने पहले स्टिच को लिया था फिर से लेना है, ये ऐसे लिया और यहाँ से लूप बंद, लाइक दिस। फिर हमने इसको यहाँ से पेटल को पूरा करना है, तो हमने फिर से लिया, फिर हमने ये ऐसे लेके लाइक दिस, ये एंड लास्टली एक और पैटर्न बनाएंगे। तो ये फ्लावर की शेप बन जाएगी। ठीक है, इसको हम लेज़ी डेज़ी स्टिच बोलते हैं। तो इस तरह से आप छोटे छोटे फ्लावर्स बना के उसी में ग्रीन कलर की थ्रेड से आप ये स्टेम स्टिच बना सकते हो, तो ये आपका पूरा एक बुके बन सकता है। ठीक है, और उसी के साथ ग्रीन से ही आप उसके छोटे पेटल्स बनाने के लिए इसी स्टिच का यूज़ करके आप उसके लीव्स बना सकते हो। तो उस तरह से एक डिज़ाइन जो है आपका फ्लावर्स का बन जाएगा, एंड इट विल लुक मोर ब्यूटीफुल व्हेन यू विल पुट इट ऑन हैंकी। ठीक है, और ये बैक साइड से हमने इसको ऐसे ही जैसे दूसरी स्टिचेस को नॉट दिए वो नॉट देनी है, और ये बन गया। पीछे से आपकी स्टिच की नीटनेस होनी बहुत ज़रूरी है, बिकॉज जनरली जो चेक करते हैं वो पीछे से चेक करते हैं कि आपने उसको कैसे बनाया। ठीक है, तो ये इसमें वैसे लेज़ी डेज़ी, सिंपल लेज़ी डेज़ी से भी बहुत अच्छे फ्लावर्स बनते हैं, बट अगर आपने इसको और सुंदर बनाना है, डेकोरेटिव बनाना है, तो उसके लिए हम एक और स्टिच यूज़ करते हैं जिसको हम डबल लेज़ी डेज़ी बोलते हैं। होता लेज़ी डेज़ी ही है, पर हम उसमें डबल थ्रेड यूज़ करके हम उसको नीट और सुंदर लुक दे सकते हैं। जैसे ये बाहर से एक स्टिच बना हुआ है ऑलरेडी, उसके ऊपर आपने कोई और कलर लेना है और उसको ऐसे उसके ऊपर एक और स्टिच डाल देना है विद डिफरेंट कलर, लाइक दिस। ठीक है, और इसको आप फिर बंद कर दो। ओके, फिर उसी तरह से जो ये वाला जितने भी बनाए हुए हैं उसके वो डबल लुक दे देना है थ्रेड का।
पेटल का। ये देखो ऐसे, लाइक दिस। इसको आप फिर बंद कर दो। ये अभी क्योंकि हमने नीचे ड्रॉ नहीं किया तो वो पेटल्स का बराबर साइज़ नहीं आ रहा है, बट इफ़ यू ड्रॉ इट तो वो बहुत सुंदर सा प्रॉपर साइज़ में पेटल्स भी आएंगे और आपका डिज़ाइन भी बहुत सुंदर बनेगा। ये ऐसे और फिर इधर से लाइक दिस। ऐसे, ठीक है। और इसको फिर से बंद किया। और एक और चीज़ बताती हूँ, जैसे अब आपको यहाँ पे लग रहा होगा कि रेड वाला थोड़ा कम नज़र आ रहा है, तो उसका भी एक तरीका होता है, उसको हम कैसे दिखा सकते हैं कि वो बाहर की तरफ नज़र आए, वो भी बताती हूँ। ये देखो, ये जैसे ये बना दिया हमने, ये हमारा फ्लावर जो है वो रेडी हो गया। अब यहाँ पे रेड वाला हमें थोड़ा सा कम नज़र आ रहा है, तो उसके लिए क्या करना है, आपने इसको फिर से नीचे लेके जाना है। यहाँ से हमने साइड से इसको निकालना है, रेड और येलो के बीच में से ऐसे निकाल के इसको हमने साइड स्टिच एक अंदर से नॉट दे देनी है ऐसे। तो क्या होगा, ये इसकी साइड पे आ जाएगा ऐसे, ठीक है। फिर उसके दूसरी साइड पे लेके जाओगे, उसके भी सेंटर से आपने ले लेना और फिर आपने एक साइड नॉट दे देंगे लाइक दिस। ये देखो दबा दिया उसने, आपके दोनों जो हैं कलर्स नज़र आ जाएंगे अच्छे से। सिमिलरली इसको भी ऐसे ही करना है, ऐसे लिया और इसको खींच के आपने रेड वाला साथ हुआ, ये ऐसे। और उसी तरह से इसको लिया, ऐसे, ठीक है। ये फिर से इसको लिया, और सिमिलरली दूसरा वाला ऐसे। वैसे इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती, अगर हमने प्रॉपरली उसको ड्रॉ किया होगा तो ऐसे हमें ज़्यादा उसको नीटनेस देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पर अदरवाइज़ अगर हो भी जाता है तो हम उसको करेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इन दिस वे यू कैन डू डबल लेज़ी डेज़ी ऑल्सो। जो हम करेंगे वो है फ्रेंच नॉट। तो फ्रेंच नॉट जो है इसको इस तरह से आपने लेना है, जहाँ से स्टार्ट किया, दो तरीके हैं इसके करने के। तो जहाँ से स्टार्ट किया इसको यहाँ से 2 बार घुमाया, इसको जितनी हमें फ्रेंच नॉट चाहिए उस हिसाब से, ये थंब से उसको दबा लेना है और ऐसे निकाल के इसको जहाँ से निकाला वहीं से वापस डाल देना है। दिस इज़ द फ्रेंच नॉट, ठीक है। तो ये इस तरह से फिर से लिया, क्योंकि कई बार दूसरे तरीके से हमसे वो नॉट बनती नहीं है, तो यहाँ से ही सुई निकाल के थोड़ा सा 2 बार घुमा दो उसको दबाओ, उसको सुई से निकाल दो एंड देन उसको वापस वैसे ही डालो। गड़बड़, ये जैसे आप फ्रेंच नॉट यूज़ करके ऐसे ही जैसे हमने लेज़ी डेज़ी से बनाया, तो फ्रेंच नॉट से भी छोटे छोटे फ्लावर्स बना सकते हो आप, ठीक है। के लिए हम एक और नॉट यूज़ करते हैं, नॉट ही होती है बट वो थोड़ी एक्सटेंडेड होती है, जिसको हम बुलियन स्टिच बोलते हैं। तो इसको हम ज़्यादा बार घुमाते हैं, जैसे 2-3 बार घुमा दिया तो ये ऐसे निकल के आएगा। इसको आप कहीं पे भी डायरेक्शन दे सकते हैं, ये जो है स्टिच, ठीक है। तो आप इसको घुमा दो कहीं पे भी, जैसे हम रोज़ बनाने हैं तो इसको हम रोज़ की फॉर्म भी दे सकते हैं। आप देखोगे छोटे छोटे रोज़ीज़ ऐसे इस स्टिच को यूज़ करके बनते हैं। इसके ही आसपास हमने जैसे ये शॉर्ट बुलियन बनाया है, थोड़ा एक लॉन्ग
ज़्यादा बार घुमाना है आपने सुई के आसपास, उसको उसके आसपास बना देना है, फिर दोबारा से फिर बना देना है। इस तरह से वो रोज़ की शेप ले लेगा। बुलियन स्टिच जो है वो कैसे बनता है, ये सेम फ्रेंच नॉट की तरह ही होता है, बट हम उसमें जो थ्रेड है वो ज़्यादा बार घुमाते हैं। 4 to 5 6 7 जितना लंबा आपको बुलियन चाहिए उस हिसाब से उसको घुमा देना है, और फिर ये इस तरह का स्टिच बन के आता है। तो इसको ध्यान रखना है, घुमाते हुए हमने उसको उस डायरेक्शन में रखना है जिसमें नीचे वाला थ्रेड ना नज़र आए, ऊपर वाला डिज़ाइन नज़र आए। ठीक है, तो जैसे मैंने इसको घुमा दिया, मैं यहाँ पे इसको अंदर वापस लेके जा रही हूँ। ऐसे, ठीक है, ये अब बन गया, एक स्टार्टिंग हो गई है हमारी। अब यहाँ से हम फिर एक और बुलियन बनाएंगे, ये ऐसे, फिर घुमाना है हमने, और फिर ऐसे अंगूठे से दबा के, क्योंकि कोशिश करनी है कि अंगूठे को ऊपर ही रखना है, नहीं तो वो सारा जो हमने एक लूप बनाया है वो ख़राब हो जाएगा। अब इसको हमने देखना है किस डायरेक्शन में घूम सकता है, और इसको आगे आगे घुमाते जाओ, ज़्यादा लंबी बुलियन करते जाओ तो वो बड़ा वाला रोज़ बन के रेडी हो जाएगा। ठीक है, सो दिस इज़ नोन एज बुलियन स्टिच, बुलियन स्टिच।